अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा फ़ख्र सादात पीर तरीक़त रहबर शियत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद अब्दुल रज़ाक़ शाह साहिब, उस्ताज़ुल उलमा फ़ख्रुल मुदर्रिसीन हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना अब्दुल रज़ाक़ सिद्दीक़ी साहिब, दीगर हज़रात उलमाए ज़ी एहतिशाम, बिलख़ुसूस मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती आले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहिब, दूर नज़दीक शाये हुए तमाम अहले मोहब्बत रब्बे ज़ुल जलाल आप सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। दुआ गो हूँ अपने भाई फ़ख्र अहले सुन्नत मोहसिन अहले सुन्नत पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ साबिर अय्यूब साहिब, इनके जुमला रफ़क़ा मुआविनीन जिन्होंने इस पाको पाकीज़ा ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, रब्बे ज़ुल जलाल सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। मुझसे क़ब्ल मुजाहिद आले सुन्नत बिरादर मोहतशम अल्लामा नवीद हैदरी साहिब अपने ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे। मैंने खुतबा नहीं पढ़ा जिस तरह मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि क़िबला मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और अब मेरे लिए इम्तिहान है कि मुझे बहुत सारा मौजू जो है वो उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। वैसे भी ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने का प्रोग्राम भी नहीं है। अल्लामा नवीद हैदरी साहिब ने जो इशारा फरमाया और दीगर मुक़र्रिरीन ने जो अपने ख़दशात का इज़हार फरमाया ख़त्म नबूवत के हवाले से कि किस तरह की साजिशें हो रही हैं, उन साजिशों से कोई भी नावाकिफ़ नहीं है। यहूद व नसारा की साजिशें अपनी जगह, सबसे बड़ी साजिश हमारे अंदर मौजूद है। रात को मेरा खिताब था हैदराबाद, सुबह 7 बजे मैं कराची पहुंचा, वहाँ से फ़्लाइट थी। इत्तेफाक से एयरपोर्ट पे शाह हुसैन गर्देजी साहब से मुलाकात हो गई, बहुत बड़े हमारे मसलक के आलिम हैं। ख़त्म नबूवत के हवाले से बात चलने के लिए उन्होंने फरमाया कि आपको पता है कि सबसे मुनज़्ज़म पैमाने पे मिर्ज़इयों का काम पाकिस्तान में किस जगह पे है? मैंने कहा हज़रत पूरे मुल्क में है। फरमाया सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म काम इस वक्त सूबा सिंध के अंदर इनका है, और सूबा सिंध में से भी कराची शहर के अंदर MQM की भरपूर सपोर्ट के साथ मिर्ज़ई दंदनाते फिर रहे हैं और ख़ूबसूरत लड़कियों के गिरोह जिन्होंने मेन बाज़ारों के अंदर दफातर बनाए हुए हैं और नौजवानों को, जिस तरह अल्लामा नवीद हैदरी साहब फरमा रहे थे कि वीज़ा के नाम पे, नौकरियों के नाम पे झांसा दे के उनको मिर्ज़ई बना रहे हैं। भरपूर सपोर्ट है हुकूमत की उनके साथ। और उन्होंने मुझे ये बताया कि 0 पॉइंट पे इल्ताफ़ हुसैन के आर्डर पे मिर्ज़इयों के लिए मस्जिद तामीर की गई और बदीन और ठट्ठा के काफ़ी सारे गांव जो हैं वो पूरे के पूरे गांव मिर्ज़ई हो चुके हैं। तो हमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो साजिशी मौजूद हैं और बहुत बड़ी एक सियासी पावर जो है वो इनको भरपूर सपोर्ट दे रही है।
वैसे तो आईने पाकिस्तान की बात करते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, जबकि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298 बी और सी आप पढ़ लें तो इस मुल्क के अंदर मिर्ज़ई न अपने मज़हब की तबलीग कर सकते हैं, न अपने कुफर खाने को, इबादत खाना तो मैं नहीं कहता, अपने कुफर खाने को न मस्जिद कह सकते हैं, न जनाबे वाला वो तहरीरी तौर पे, न ज़बानी तौर पे, न मरई नकूश से वो अपने बद मजहबी को फैला सकते हैं। और अगर वो ऐसा करेंगे तो 3 साल उनको कैद है। तो ये पाकिस्तान के आइन की सबसे पहली वायलेशन तो खुद MQM का सरबराह कर रहा है। तो सामिन जी इतिशाम हालात सभी की, ये नवाज शरीफ साहब का एक दफ़ा बयान आया कि मिर्ज़ई हमारे कौमी भाई हैं, तो ये सारे उनको सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अलमिया है कि हुकूमत उनको भरपूर सपोर्ट दे रही है। जहाँ तक क़िबला अल्लामा नवीद हैदरी साहब फरमा रहे हैं कि ये इतराज़ किया जाता है कि करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के हवाले से कुरान में कोई सबूत नहीं मिलता, लोग इतराज़ करते हैं, मिर्ज़ई इतराज़ करते हैं। और अल्लामा साहब ने फरमाया कि हमारे बुज़ुर्गों ने इस पर काम किया, बिलाशुबा बड़ा काम किया, और 100 से ज़ायद आयात ख़त्म नबूवत के उन्मान पे उलमा ने बयान फरमाई हैं, और 200 से ज़ायद हदीसें जो हैं वो बयान फरमाई सिर्फ इस एक मौजू पे। तो सामिन जी इतिशाम ख़त्म नबूवत का जो मौजू है, इसका ताल्लुक़, ये वो काज है ख़त्म नबूवत का जिसका ताल्लुक़ ज़रूरियात दीन में से है, और इस पे ज़रा भी लचक जो है वो इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देती है। इसलिए इस काज को समझिए। और बल्कि मेरा दोस्त नईमुल हक मुझे अभी कह रहा था कि ये सितंबर के अलावा भी, क्योंकि 7 सितंबर 1974 में कौमी असम्बली के अंदर इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, और उससे भी पहले 1973 में कश्मीर की असम्बली में इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। फिर 1 साल बाद पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की है कि सिर्फ सितंबर तक ख़त्म नबूवत को महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि सितंबर के अलावा भी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बड़ी अवेयरनेस से मैं देख रहा हूँ, बड़े ज़ोर शोर से लोग उशाकान रसूल ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद कर रहे हैं। सामिन जी इतिशाम, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हवाले से चंद तारीख़ी हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनको जानना अवाम अहले सुन्नत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि मिर्ज़ा की सिर्फ किताबी कोई बंदा मुनसिफ मिजाज बन के पढ़ ले, खुद मिर्ज़ई अगर पढ़ ले तो खुद उनको मिर्ज़ा का जो तज़ाद है उसकी अपनी शख्सियत में वो बिल्कुल नुमायाँ हो जाता है, और स्टेप बाई स्टेप इसने दावे किए। तो सामिन जी इतिशाम, सबसे पहले 1879 में पहला स्टेप लिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने, मुजद्दिद होने का दावा किया, और अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जो 23 जिल्दों पे मुश्तमिल है, रूहानी ख़ज़ाइन की 6ठी जिल्द सफ़ा 152 पे इसने पहला दावा किया मुजद्दिद होने का। और तहरीर इसकी ये है कि मैं मुजद्दिद होने का दावा कर रहा हूँ, मैं नबुव्वत का दावा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं मोहम्मदी हूँ और कामिल तौर पे अल्लाह और उसके रसूल का मुती हूँ, मुत्तबे हूँ। ये इसने पहला दावा किया। ठीक 3 साल बाद 1882 में इसने दूसरा स्टेप लिया और अपनी ही किताब रूहानी ख़ज़ाइन की 3री जिल्द सफ़ा 478 पे लिखता है कि मैं मुहद्दस हूँ, कसरत इल्हाम की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे मुहद्दस बनाया है। और मैं, अगला ज़रा लफ्ज़ सुनना, कहता है मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने का यकीन रखता हूँ और कामिल ईमान रखता हूँ कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। यानी ख़ातमुन नबिय्यीन का खुद माना जो है, जो हकीकी मफ़हूम है, वो बयान भी कर दिया। और अल्लाह ताला ने इसकी ज़ुबान और कलम से पहले ही सच उगलवा दिया, क्योंकि बाद में इसने ये बलंडर छोड़ना था।
तो ये दूसरा इसका दावा था। फिर 1988 में इसने तीसरा स्टेप लिया, अपनी किताब तज़किरतुश शहादतैन के सफ़ा 2 पे इसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस महदी की बशारत दी थी वो महदी मैं हूं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस महदी की बशारत दी थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बशारत में जो जो उनकी निशानदेहियां फरमाई थी, अगर मैं उस तरफ जाऊं तो बात तवील हो जाएगी। तो ये इसका तीसरा स्टेप था, मादी होने का दावा इसने किया। फिर 1890 में इसने चौथा स्टेप लिया और अपनी किताब रूहानी खजाइन की तीसरी जिल्द सफ़ा 192 पे लिखता है कि मैं मसीले मसीह हूँ, ऐने मसीह नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ईसा इब्ने मरियम होने का दावा किया, वो झूठे हैं, मुफ्तरी हैं, कज़्ज़ाब हैं। मैं मसीले मसीह हूँ। जिस तरह बनी इसराइल में मसीह पैदा हुए, ईसा अलैहिस्सलाम उनके मसीह बन के आए, उम्मत मुस्तफ़ा का मैं मसीह बन के आया हूँ। तो वो बनी इसराइल के मसीह थे, मैं उम्मत मुस्तफ़ा का मसीह हूँ, यानी उन जैसा मसीह हूँ, ऐने मसीह नहीं हूँ। तो मिसले मसीह होने का दावा किया 1890 में। और ठीक 1 साल के बाद अपनी ही किताब रूहानी खजाइन की 19वीं जिल्द सफ़ा 52 पे इसने 5वां स्टेप लिया और ऐने मसीह होने का दावा किया। और इसकी तहरीर क्या है कि मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, उम्मत मुस्तफ़ा जिस ईसा इब्ने मरियम का इंतजार कर रही थी वो ईसा इब्ने मरियम मैं हूँ। अब 1 साल पहले कहता है कि जो ईसा इब्ने मरियम ये कहे कि मैंने ईसा इब्ने मरियम होने का दावा किया, वो कज़्ज़ाब और झूठा है। 1 साल के बाद खुद जो है वो ऐने मसीह होने का दावा कर दिया, ईसा इब्ने मरियम होने का दावा कर दिया। तो अपनी ही तहरीर से झूठा करार पाया या नहीं। 1991 में जब इसने ईसा इब्ने मरियम होने का दावा किया तो बर्रे सगीर पाक व हिंद में सबसे पहले इसके खिलाफ जो आवाज उठी वो हजरत सैयद पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की थी। और ये जो ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया बज़्म कारवाने इश्क़ मुस्तफ़ा वालों ने, ये यकीन जानिए ये वो सुन्नत और वो तरीका है जो हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद की सूरत में जारी फरमाया। 1991 से लेके 1999 तक पूरे बर्रे सगीर पाक व हिंद में करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस का खुद इनेकाद किया और खुद ही खिताबात के लिए तशरीफ ले जाते थे। और फिर मिर्जे की जिंदगी में सबसे पहले मिर्जे के खिलाफ अगर तहरीरी तौर पे काम सामने आया तो वो भी 1899 में हजरत सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने शम्सुल हिदाया और सैफ़े चिश्तियाई लिख के उसकी बुनियाद रखी। और फिर हुज्जतुल इस्लाम इमाम हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के साहबजादे, उन्होंने अस्सारिमुर रब्बानी लिखी। तो मिर्जे को सबसे पहले ललकारा भी हमारे बुजुर्गों ने, मुनाजरे के लिए भी हमारे बुजुर्गों ने, मुबालक के लिए भी हमारे बुजुर्गों ने, पीर जमात अली शाह साहब। तारीख बहुत लंबी, अगर मैं उस तरफ जाऊँ ये एक अलग मौजू है। ख़त्म नबूवत और अकाबरीन आले सुन्नत का किरदार ये एक अलग मौजू है। मेरा वो इस वक्त मैं उस पर फोकस नहीं किया हुआ, जिस उन्वान पे मैं फोकस किया उसी से रिलेटेड बात अर्ज करूंगा। तो सामिन ज़ीद शाम इसने जब ईसा इब्ने मरियम होने का दावा किया तो फिर ये तहरीकें चली, ये सारे मामलात चले। फिर वहां तक ये नहीं रहा, फिर मजीद इसने अगला स्टेप लिया, 6ठा स्टेप लिया और अपनी ही किताब रूहानी खजाइन की 18वीं जिल्द सफ़ा 240 पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अपने आप को फजीलत दे डाली और इसने अशार लिखे। उनमें से एक शेर ये है कि इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ उससे बेहतर गुलाम अहमद है। फिर इससे बढ़ के इसने फिर 7वां स्टेप लिया और नबी होने का दावा किया। अपनी ही किताब रूहानी खजाइन की 18वीं जिल्द सफ़ा 211 पे कहता है कि मुझे अल्लाह ने नबी भी बनाया है और रसूल भी बनाया है। और अपना झूठा नबी और रसूल होने को डिफाइन किस तरह करता है, उसकी डेफिनेशन क्या बयान करता है
इसी 18वीं जिल्द के सफ़ा 381 पे लिखता है कि मैं नबी और रसूल हूं बएतबारे जिल्लियत कामिला के, मैं हकीकी नबी नहीं हूं, मैं जिल्ली नबी